हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 295, 296 और 297 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काजुया और मिजुहारा हिबारी सेंटर में किड्स को संभाल रहे थे और एंड में मिजुहारा बच्चों के साथ सो गई थी और काजुया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो उसके साथ सोना चाहता था पर वो अपनी फैंटेसी से ध्यान हटाता है और उसे एक ब्लैंकेट दिखता है। वो मिजुहारा पे ब्लैंकेट पुट करता है और सोचता है मिजुहारा कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मैंने उसकी ये साइड कभी नहीं देखी। ये चीज रेंटल डेट्स पे नहीं हो सकती, शायद वो मेरे साथ सच में कंफर्टेबल हो चुकी है। वो सोचता है आज उसने बहुत मेहनत करके मेरी हेल्प करी, वो थक गई होगी। अगले सीन में मिजुहारा उठती है और हारुमी से सॉरी कहती है क्योंकि वो सो गई थी। हारुमी कहती है कोई बात नहीं, तुम हमारी हेल्प करने के लिए अपना बेस्ट कर रही हो। मिजुहारा ब्लैंकेट उस पे पुट करने के लिए उन्हें थैंक्स कहती है। हारुमी कहती है ये मैंने नहीं किया, काजुया ने किया होगा। मिजुहारा पूछती है काजुया कहाँ है। हारुमी बताती है वो किड्स के साथ खेल रहा है और काजुया घोड़ा बना हुआ था, एक बच्चा उसकी राइड कर रहा था और सभी बच्चे उसकी राइड करना चाहते थे। हारुमी मिजुहारा से कहती है बच्चे नैप लेने के बाद बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, जब तक वो डिस्ट्रैक्टेड है बिस्तर हटा दो। फिर एक बच्ची काजुया को अयातोरी खेलने को कहती है और दूसरा बच्चा टारगेट प्रैक्टिस। काजुया मान जाता है। अयातोरी में वो ब्रिज बनाता है और टारगेट प्रैक्टिस में वो सारे शॉट हिट करता है। मिजुहारा उसे ही देख रही थी, वो मन में कहती है ये इसमें भी अच्छा है और काजुया कहता है देखा तुमने, अब तुम सबको मुझे काजुया द ब्रेव कहना चाहिए। बच्चा कहता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो जो सिर्फ एक डीमन किंग से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। काजुया कहता है पर ब्रेव क्यों नहीं। बच्चा कहता है चलो सूमो मैच खेलते हैं। काजुया मान जाता है। बच्चे उसके पैर हिलाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें काजुया को हिलाना था पर वो नहीं कर पा रहे थे, वो रोने लगते हैं। फिर एक और बच्चा उसके पैर पे आकर हाथ मारता है और काजुया जानबूझकर गिर जाता है और कहता है तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और आखिर में बच्चे फिर उसे घोड़ा बनाकर उसकी राइड करने लगते हैं। मिजुहारा सब कुछ देख रही थी, उसे बच्चे की बात याद आती है, कल मेरे मॉम डैड की फाइट हो गई थी। और काजुया की बात याद आती है कि उसे किड्स पसंद है, उसका दिल धड़क रहा था, उसे याद आ रहा था उसने कहा था वो अपनी फीलिंग्स इन्वेस्टिगेट करेगी। हारुमी कहती है उसे देखकर पता नहीं चल रहा ना कि बच्चा कौन है। काजुया नॉर्मली आलसी होता है पर जब भी वो बच्चों के साथ खेलता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाता है। और वो पूछती है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। मिजुहारा कहती है हाँ, बच्चे बहुत क्यूट होते हैं और उनकी एक्साइटमेंट मुझे एनर्जी से भर देती है, पर अभी मैं उनके साथ ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, मैं हमेशा सोचती रह जाती हूँ क्या करूँ। हारुमी कहती है यही तो बड़ा होना होता है। वो कहती है बच्चे अडल्ट से बहुत परसेप्टिव होते हैं, कभी कभी मुझे लगता है वो मुझे अंदर से जानते हैं मैं क्या हूँ। हम उनकी जितनी भी केयर करें हम उन्हें हार्श बातें नहीं कह सकते, हमें उन्हें बहुत कुछ सिखाना है इससे पहले कि वो खुद को संभालने के काबिल बने। बच्चे हमारे लिए मिरर्स की तरह हैं जिनके रिफ्लेक्शन मुझे ये पूछने पे मजबूर करते हैं क्या मैं मैच्योर हो चुकी हूँ। पर जब मैं काजुया को देखती हूँ तो मुझे लगता है शायद बच्चों को अडल्ट टीचर की जरूरत नहीं, उन्हें ऐसे अडल्ट टीचर की जरूरत है जो चीजों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके और वो उनके साथ बच्चा बन सके। जब भी वो ऐसे अडल्ट के साथ होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो कहती है मुझे नहीं पता बच्चों के साथ खेलना टैलेंट में आता है या नहीं, पर मैं बच्चों के साथ खेलने में काजुया के लेवल को मैच नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता इससे वो अच्छा अडल्ट बनेगा या नहीं, पर वो एक अच्छा फादर जरूर बनेगा। सॉरी मैं मदर इन लॉ की तरह बातें करने लगी। इस पूरी बातों के दौरान काजुया बच्चों के साथ खेल रहा था। फिर सेंटर क्लोज होता है, काजुया और मिजुहारा जा रहे थे। काजुया सोच रहा था मेरी वजह से मिजुहारा को बहुत काम करना पड़ा, उसने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और हमारी डेट स्टार्ट होने ही वाली थी, पर ये एक डेट तो बिल्कुल भी नहीं रही। उसे उमी का कन्फेशन याद आता है। वो सोचता है मुझे नहीं पता इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी, पर मिजुहारा को अप्रोच करने वाला उमी अकेला नहीं है। मिजुहारा कहती है मुझे नहीं पता था तुम कैंडामा खेल सकते हो और अयातोरी और टारगेट प्रैक्टिस भी, मैंने कभी तुम्हारे मुंह से नहीं सुना तुम में ये स्किल्स है। काजुया कहता है मैं इसे स्किल नहीं मानता। मिजुहारा कहती है स्किल तो स्किल होती है, ये बहुत औसम है। काजुया लाल हो रहा था, वो सोच रहा था क्या मेरा चाइल्डहुड इसकी हाँ के लिए काफी है। नहीं नहीं, तभी मिजुहारा कहती है मैं दोबारा आना चाहूंगी। काजुया हैरान हो जाता है। मिजुहारा कहती है क्या मैं नहीं आ सकती। काजुया कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा, पर क्या तुम सच में दोबारा आना चाहती हो। मिजुहारा हाँ कहती है। काजुया कहता है मुझे लगा ये दिन तुम्हारे लिए बहुत क्रेजी था और बच्चे तुमसे बहुत रूड भी थे। मिजुहारा कहती है तुम क्या कह रहे हो, वो बच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। वो कहती है ये दिन ब्लास्ट था, जब भी तुम्हें वहाँ जाना होगा मुझे बता देना। काजुया सोचता है मेरे पूछे बिना ही वो ऑलरेडी जाने के लिए तैयार है, ये एंजल है। मैं किस बात के लिए नर्वस हो रहा हूँ, चाहे मिजुहारा का जो भी डिसीजन हो, मेरी फीलिंग्स उसके लिए चेंज नहीं होगी। मैंने उसे कहा है
मैं 10 साल हो या 20 साल उसका वेट करूंगा। उमी ने कहा था कोहैबिटेशन रिस्की हो सकता है पर हम एक साथ बाहर आ पाए, ये प्रूफ है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही है। अगर मैं जिससे प्यार करता हूँ उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता तो मैं सबसे बड़ा इडियट हूँ। मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो मिजुहारा। शायद उसे एप्रॉन में देखकर मेरी एंजाइटी खत्म हो गई थी। ये उन्हीं दिनों में से है जब मैं दोबारा मैच्योर हो जाता हूँ। और वो साथ में घर जा रहे थे। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है। मिजुहारा प्याज काट रही थी और उसे बच्चों के साथ कासुया का खेलना याद आ रहा था। दूसरी तरफ कासुया उठता है और सोचता है ये आवाज कैसी है, याई मुरी खाना नहीं बनाती तो ये मिजुहारा की नाइफ का साउंड है। और जब बंदा प्यार में हो तो शोर भी सुर में बदल जाते हैं। वो सोचता है कितनी मधुर आवाज है, मैं दोबारा सो सकता हूँ। वो सपने देखता है मिजुहारा मेरा फेवरेट खाना लेकर आएगी। फिर वो सोचता है कल मैंने उसे एप्रॉन में देखा, तब से मैं इमेजिन करे जा रहा हूँ। मैं बच्चों के साथ उसके एंजल सीन्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर वो कहता है मैंने डिसाइड किया था, मैं उस पर बिलीव करूंगा, मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। उसे नाइफ की आवाज आ रही थी। वो कहता है पर मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो बाहर जाता है और गुड मॉर्निंग कहता है। मिजुहारा चौंक जाती है और वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। काजुया कहता है क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मिजुहारा कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। काजुया मन में कहता है मुझे तो लगा वो परेशान हो गई थी, क्या वो सच में प्याज काटने पे फोकस करना चाहती है? वो कहता है टूथपेस्ट। मिजुहारा कहती है जाओ और ले लो। अब काजुया ब्रश कर रहा था और सोच रहा था क्या ये नॉर्मल रिएक्शन था। फिर वो कहता है तुम्हें प्याज काटते हुए बहुत टाइम हो गया है। मिजुहारा कहती है मैं बाद में यूज करने के लिए भी अभी ही काट रही हूँ। फिर वो जाने लगती है। काजुया उसे ही देख रहा था। मिजुहारा भी पीछे मुड़कर उसे देखती है और चली जाती है। काजुया के पसीने छूटने लगते हैं। वो सोच रहा था मिजुहारा मुझे घूर क्यों रही थी। फिर वो कॉलेज जाता है और वहाँ भी वो सोच रहा था क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मिजुहारा मुझसे गुस्सा है। शायद वो प्याज काटने वाली बात के लिए गुस्सा होगी। उसे किसी का कंप्लेंट करना पसंद नहीं। वो मुझे घूर रही थी, पक्का वो गुस्सा है। तभी मिजुहारा कॉलेज आती है और वो सामने से चली जाती है। काजुया मन में कहता है ये नॉर्मल है, हम कॉलेज में एक दूसरे को नहीं देखते। अब रात को वो उसे मैसेज करके पूछने के लिए रेडी था क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, पर वो नहीं करता और सोचता है मैंने ऐसा क्या किया कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। क्या पता उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पूरी हो गई हो और मुझे पता ही नहीं। कुछ देर पहले जब मिजुहारा आई थी तो वो बहुत तेजी से आगे चली गई थी। अगर मैंने पूछा क्या तुम गुस्सा हो और उसने हाँ कहा तो मैं बहुत सैड हो जाऊंगा, चाहे ये उमी से रिलेटेड हो या नहीं। ये बहुत सिंपल रिजेक्शन होगा। और वो हर बार की तरह काम डाउन होने के लिए बाथरूम जाने लगता है। बाहर उसे मिजुहारा दिखती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वो सोचता है ये जो आवाज मैंने करी है बहुत बुरी है। वो कहता है सॉरी, मैं गोस्ट वीडियोस देख रहा था। मिजुहारा उसे घूरती है और जाते हुए कहती है सॉरी, बात वार्म हो चुका है, मुझे जाना है। और काजुया वापस बिस्तर में आकर कहता है मैं उस पे बिलीव करता हूँ, मैं उस पे बिलीव करता हूँ। और इसी के साथ चैप्टर 297 एंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।